नमस्कार, माई सेल्फ JVN डॉक्टर S बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, राजस्थान, इंडिया. Learners, today we will discuss on functions of executive, कार्यपालिका के कार्य. हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि सरकार के जो वो तीन होते हैं और सबसे पहले हमने व्यवस्थापिका की बात की थी. आज हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव. अब इस एग्जीक्यूटिव के क्या क्या काम हैं, क्या क्या रोल है, उसकी हम बात करेंगे डिटेल में, वन बाय वन पॉइंटों के बिहाफ. देखिए, कार्यपालिका सबसे महत्वपूर्ण है. क्यों है? क्योंकि इसके पास में एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं. ठीक है, मान लीजिए कोई लॉ बना है, उस लॉ को किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट करना है वो यही डिसाइड करती है. ठीक है, तो इसलिए कहीं न कहीं बहुत सारे वर्क इसके पास में होते हैं, इसलिए पावर भी इसकी धीरे धीरे बढ़ती गई. तो वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से पावर्स हैं, वो सब हम बात करेंगे. सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रशासनिक कार्यों को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. ठीक है, इसमें देखिए इसके पास में कार्मिक कार्य, पर्सनल. ठीक है, ये जो कार्मिक कार्य हैं उसमें आपके प्रशासन से रिलेटेड जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उन सबके आपके भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, ठीक है, अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि, ये सब जितने जो भी काम हैं वो सब आपके कार्यपालिका के द्वारा ही देखा जाता है. क्योंकि देखिए कोई न कोई जो मिनिस्टर है, ठीक है, मंत्री हैं, वो किसी न किसी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का हेड होता है, पॉलिटिकल हेड. तो इसलिए कहीं न कहीं उसके पास में सब पावर्स होते हैं. तो जितने जो भी पर्सनल मैटर हैं, जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, कार्मिक जो कार्य हैं, वो सब किसके द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा ही देखे जाते हैं. उन्हीं की मेन भूमिका होती है, वही डिसीजन इस मामले में लेती है आपके. इसके अलावा इसी में आपके लोक कल्याणकारी कार्य, ठीक है, वेलफेयर से रिलेटेड, जिसमें आपके शिक्षा, ठीक है, परिवहन, ठीक है, और जितनी जो भी चीजें हैं आपके इंडस्ट्रियल को लेकर हो या आपके एग्रीकल्चर को लेकर हो, हर वर्क को करने का काम इसी के पास में होता है. उन्हीं से रिलेटेड आपके रूल्स बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, वो सभी काम इनके हाथ में होता है. तो बेसिकली मेन जो बात हमने करी वो इसके प्रशासनिक कार्यों को लेकर करी, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को लेकर करी. इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट विदेश संबंधी कार्य, डिप्लोमेटिक फंक्शंस. ठीक है, अब देखिए डिप्लोमेटिक फंक्शंस में क्या हो गया आपके कि जितने भी जो भी आपके दूसरे देशों के साथ में संधि समझौते करने होते हैं वो सभी कहीं न कहीं मंत्री परिषद के द्वारा ही देखे जाते हैं. प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है वही क्या करती है, फाइनल करती है कि किस देश के साथ किस प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशन करने हैं, किस बात को लेकर ट्रीटी करनी है, संधि करनी है, वो सब फाइनल कर लेते हैं. उसको फाइनल करने के बाद में जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, उस पर एक तरह से आपकी फॉर्मल एक्सेप्टेंसी देता है, ठीक है, स्वीकृति देता है. उसके बाद में वो सब चीजें तय होती है. देन नेक्स्ट आपके सैनिक कार्य, मिलिट्री फंक्शन. अब देखिए इसमें आप क्या बातेंगे कि सेना जो है तीनों ही, उन तीनों ही सेना के जो हेड हैं उनका ये अध्यक्ष होता है. ठीक है, कौन, जो आपके राष्ट्रपति हैं. कार्यपालिका में आपके वो नॉमिनल हेड हो, बट बाकी कार्यपालिका का ये एक तरह से पार्ट है. तो जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है, आपके तीनों ही सेना का हेड होता है आपके. इसलिए वहां जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन सबकी भर्ती, उन सबको ट्रांसफर करना, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, वो सब काम इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं. देन इसके बाद में वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल फंक्शंस. अब देखिए इसमें जो वित्तीय कार्य उसमें आपके बजट बनाना और उसके बाद में उसको लागू करवाना, ये जिम्मेदारी किसकी है, कार्यपालिका की. ठीक है, कार्यपालिका में आपके जो वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो मेन लीड रोल में होता है.
वही क्या करता है, इसको प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, तो उसके बाद में इस पर स्वीकृति ली जाती है, परमिशन ली जाती है, इसको पास किया जाता है, और उसके बाद में यही जो मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वही क्या करती है, इस बजट पर कंट्रोल भी करती है। तो कहीं न कहीं एक आपके जो फाइनेंस है, फाइनेंशियल जो वर्क है, वो भी इनके द्वारा ही देखे जाते हैं। ये आपके महत्वपूर्ण बात हो गई। देन इसके बाद में बात करते हैं विधि निर्माण को लेकर, ठीक है, कानून को लेकर। देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसमें लेजिस्लेचर अपना रोल प्ले नहीं कर पाती है, तो वो टेक्निकल चीजें जो है अपने यहाँ से हटाकर किसको दे देती है, फॉरवर्ड किसको करती है, एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को। तो वो कुछ ऐसे टेक्निकल कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको यहाँ दे दिया जाता है, और उनको देखने का काम, उन पर लॉ बनाने का वर्क केवल और केवल एग्जीक्यूटिव ही करती है। तो कहीं न कहीं एक आपके विधि या कानून निर्माण संबंधी ये काम भी हो गया। देन इसके बाद में न्याय संबंधी कार्य। अब देखिए जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका का काम न्याय को लेकर आपके, अब न्याय में आपके देखिए जितने भी जो भी आपके, जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, या मान लीजिए राज्य के जो कानून है उसका पालन नहीं हुआ है, ठीक है, और उसको सजा देना न देना, अगर सजा मिल गई है कोर्ट के द्वारा तो उसमें कमी करना या उसको रद्द करना, ये पूरे काम कहीं न कहीं कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, जिसमें आपके राष्ट्रपति, ठीक है, इसके पास में पावर होता है कि वो किसी भी अपराधी की सजा को कम कर सकता है। तो एक न्याय के क्षेत्र में भी कहीं न कहीं कार्यपालिका का काम होता है। देन इसके बाद में राजनीतिक कार्य। अब देखिए जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका का जो पॉलिटिकल जो वर्क है, राजनीतिक जो कार्य है, उसमें आपके व्यवस्थापिका में अपनी पार्टी का बहुमत सिद्ध बनाए रखना, बाकी विपक्षी दलों से समर्थन लेना, ये सभी काम कहीं न कहीं कार्यपालिका का होता है। मतलब जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में है, वो यही कोशिश करती है कि जितने विपक्षी दल हैं वो सभी कहीं उनको सपोर्ट करें, समर्थन करें, ठीक है, जिससे उनका जो कार्यकाल है, टर्म है, वो टाइमली कंप्लीट हो जाए आपके। तो ये सभी चीजें कहीं न कहीं कार्यपालिका के फंक्शन में शामिल है। आज के इतना ही, धन्यवाद।